सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि आपको पता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और बहुत सारे उपदेशक हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ इन बातों के लिए, लेकिन इन बात को मैं कहना चाहता हूँ आप लोग पास। देखिए, झूठा कौन है? वही है जो यीशु मसीह को ये नहीं मानता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस जगत में आए हैं, ठीक है। यही मतलब एक झूठा है और यही एक मसीह विरोधी है, ठीक है। और दूसरा कोई झूठा नहीं है। जो भी है तो सब ठीक है, सभी लोग ठीक हैं। परमेश्वर उसको जानता है, आप नहीं जानते हैं। आप किसी पर दोष लगाने की अपने अंदर विचार न करें, क्योंकि आपने कहा है कि जिस बात पर आप दोष लगाओगे तो आप पर भी लग जाता है, ठीक है। आपने देखा है और हम भी देखे हैं इस बात के लिए, इसलिए मैं आपको पास बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर का वरदान है, बहुत प्रकार का वरदान है, एक प्रकार का नहीं है, ठीक ना। कि आप उसको जानेंगे ही शैतान की ओर से है। आप ये चीज़ को आप परख सकते हैं, जान सकते हैं, जैसे कि ये होता है वचन। आप वचन देखें कि वचन से क्या बता रहा है, ठीक है। वचन में हम आपको बताना चाहते हैं, वचन में लिखा गया है कि जो कोई लिखे हुए से जो कुछ पुस्तक में लिखा है, यदि उससे आगे बढ़ रहा है तो परमेश्वर उसके विषय में क्या बोलते हैं। तो जैसे हम आज वचन से बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय, हम इसमें 8 आयत से लेकर 9 आयत तक देखते हैं। 8 और 9 आयत, 8 और 9 आयत में क्या बताया गया है। तो जैसे कि लिखा है कि आप भी नोट कर लेना, जो मैं स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ वो तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आप भी उसे पढ़ लेना ताकि आपको भी जो मन का डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे लिखा गया है 8 आयत में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, और उसको पूरा प्रतिफल पाओ। क्या बता रहे हैं? इसके विषय में यूहन्ना बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अपने विषय में चौकस रहो, मतलब दूसरों के विषय में नहीं, अपने विषय में परमेश्वर बोल रहे हैं, ठीक है। यूहन्ना इस बात को लिखे हैं, ठीक है ना, कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम बोल रहे हैं कि हमने किए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, उसे गवा न दो। इसलिए क्या बताया 9 आयत में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। मतलब इसका एक कहना है बाइबल का वचन में कि जो मसीह का शिक्षा है, लिखा गया है, वो शिक्षा जो भी है तो इसी के अनुसार लोग बताएंगे, न कि इधर का उधर का, ठीक है। इधर उधर का बात नहीं। अगर बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, आप इस समझ के अनुसार आप बोल सकते हैं, बाइबल को वचन को बता के आप बोल सकते हैं, न कि आप इधर का उधर का बात बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि अपने विषय में चौकस रहो, आप दूसरों के विषय में मत सोचें, ठीक है। अब जानिए, अगर परमेश्वर का जो अगर एक पास्टर, एक प्रचारक, जो भी एक भविष्यवक्ता जो भी बात बताता है, अगर वचन से बात करता है तो वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जो भी बता रहा है तो वचन से तो बता रहा है, नहीं क्लियर है। इस पर परमेश्वर भी गवाह है कि आप वचन से बताएं, वचन से परमेश्वर का मर्जी है। इसीलिए बताते हैं कि जो कोई परमेश्वर की इस शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता है, परमेश्वर उसके पास नहीं रहता है, ठीक है। जो कोई बताए उसके शिक्षा में स्थिर रहता है ना, उसके पास पिता भी और पुत्र भी, यीशु परमेश्वर और यीशु मसीह, ठीक है। और मैं इस चीज़ के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को शायद किसी को कोई बताया नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोग पास। और मेरे प्रिय भाइयों, और मैं इन चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह को अगर नहीं मानता है कि यीशु मसीह शरीर में आए हैं, तो एक झूठा व्यक्ति है वो भी, ठीक है। आपको मैंने वचन से देखा कि अगर जो व्यक्ति एक झूठा के साथ
अगर कुछ झूठी बात कह दी, अगर बात उसके पास झूठा बात कह दी, वो चाहता है आपको गवाही दिलवाना चाहता है झूठी बात को, तो आप उसके साथ झूठी गवाही न दें, क्योंकि परमेश्वर हमें क्लियर इससे बताते हैं अगर हम एक झूठे के साथ एक झूठे गवाही देंगे तो मेरे प्रियो हम भी उसके साथ शामिल होते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसे जाना हूँ मैं। ठीक है, परमेश्वर जैसे कि हम इसको, जैसे कि 10 और 11 आयत में, ठीक है, इसको भी बताना चाहता हूँ। लिखा गया है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। ऐसे लोगों का जो बताते हैं यीशु मसीह का जो शिक्षा है, जो भी है, अगर उस शिक्षा के अनुसार नहीं बताता है, परमेश्वर बोलते हैं नहीं उसके लिए कुछ भी मत करना, नमस्कार करना नहीं, न अपने घर में बैठने के लिए स्थान देना। ठीक है, और 11 में बताया गया है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। ठीक है, अगर आप जानिए मैं इस चीज़ को लिए क्यों बता रहा हूँ, आपको एक उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि जैसे कि मन झूठे के साथ है, अगर कह रहा है कि इस बात को आप मत बताएं, बता देना कि वो नहीं है, तो आप उसके साथ गवाही दे देंगे, तो आप इसका मतलब उसके साथ क्या हो जाएंगे, साझी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो इन बातों को याद रख लेना। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते आप झूठे के साथ झूठे बोले। इसलिए परमेश्वर, अगर आप यीशु मसीह को आप पक्का जानते हैं, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं 100%, तो परमेश्वर आपको गलत कामों में नहीं जाने देगा और आप गलत काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होगा ना, तो आप देख लेना, अगर आप यीशु मसीह पर पक्का विश्वास करते हैं ना, सुबह शाम आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो आप बुरे काम में नहीं जा सकते हैं। आप जाना चाहेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप जाना चाहेंगे, अगर इन चीज़ों को आप परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर हम इस काम में जाएं या ना जाएं, क्योंकि अपने वचन में तो मना कर दिया है। परमेश्वर का आप वचन को स्मरण करेंगे कि ऐसे कामों को हम नहीं करते हैं, ऐसे कामों को तो परमेश्वर आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे प्रियो आज के मेरा छोटा सा टॉपिक आप लोग पास था, ताकि मैं इन चीज़ों को बता सकूं। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।